नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेई। आज हम लोग बात करेंगे AEEE एग्ज़ाम, जो अमृता एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग रहता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम क्या है और इसके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह ये सब क्या रहती। क्योंकि ये एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम अच्छा है, अल्टरनेटिव टू जेई देखा जा सकता है कि जेई के अल्टरनेटिव एग्ज़ाम क्या है ये, तो इसको आप देख सकते हो। इसलिए आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। AEEE अमृता एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग, ठीक, ये इसका फुल फॉर्म रहता है। सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग ये बात करें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी है 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, मतलब ऑल ओवर इंडिया के आप जो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है उससे अगर आपने 10+2 किया है विथ 60% मार्क्स, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, तो यू आर एलिजिबल। इसके PCM में 60% मार्क्स होने चाहिए। अब एक चीज़ और, एक इसमें और एलिजिबिलिटी में कंडीशन डाली हुई है कि नॉट लेस देन 55% इन ईच ऑफ द 3 सब्जेक्ट। मतलब जो PCM की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की, उसमें तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में 55 तो मार्क्स होने ही होने चाहिए। इससे कम आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर इससे कम आपके मार्क्स हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, ये चीज़ समझिए। इसलिए इसमें एक ये कंडीशन अलग से डाली हुई है। अभी जो इसकी बात कर लेते हैं कि एज के हिसाब से या एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने +2 बताया, तो सारे इंजीनियरिंग एग्जाम में क्या होता है कि जो अभी कई कई बच्चे पास आउट कर चुके हैं और कुछ अपीयरिंग होते हैं, उनमें कौन कौन से एलिजिबल हैं। जैसे जेई के लिए 3 साल तक के लिए वैलिडिटी मिलती है। 2023 वाला भी एलिजिबल है, 25 के लिए 2024 वाला एलिजिबल है, और 2025 में जो बच्चा अपीयरिंग है वो भी एलिजिबल है फॉर जेई। रिमेंबर, मैं जेई के लिए बोल रहा हूँ। अब मैं बात करता हूं कि इसी तरीके से AEEE में के लिए कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल है। तो AEEE में वो बच्चा एलिजिबल है जो 2024 में पास्ड आउट है इंटर, या फिर 2025 में पास आउट होगा इंटर। ओनली 2 साल के लिए ही ये बच्चे एलिजिबल है इसमें। जिस बच्चे ने 2024 में पास आउट कर चुका है या जो बच्चा 2025 में पास आउट होगा। आई होप कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, they must not understand the Hindi, but I'll try to mix up it, make it in English, Hindi and English. So stay on the video till last. I'll make it clear each and everything. चलो स्टार्ट करते हैं अगेन। डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, ये देखो, दैट इज 2009। यस। नाउ बच्चे की DOB क्या होनी चाहिए। DOB होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 24 टू 30 जून 2009। बिटवीन दीज 2 डेट्स DOB मस्ट बी लाइन। अभी लास्ट डेट टू अप्लाई, अप्लाई आप कब तक कर सकते हैं, ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको अप्लाई कब तक करना है। तो आपको 20 जैन 2025 तक विंडो ओपन मिलेगा AEEE का। तो 20 जैन 25 तक आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई जल्दी नहीं है कि आपको बहुत जल्दी हो कि जल्दी मच जाए अब आपकी। अभी क्या है कि डेट ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कब होगा ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 1 से 2 फरवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी 2025 की टेंटेटिव डेट्स हैं। यही डेट्स अभी एग्ज़ाम के लिए फिक्स हुई हैं। इन केस कोई चेंजेस होगा अगर, तो वो आपको टाइम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा कि क्या चेंजेस है, इसके एग्ज़ाम शेड्यूल में कोई चेंजेस हुआ है क्या। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट तक आ गए तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसका पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, CBT बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मिनट या 2.5 घंटे आप बोल सकते। 150 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये चीज़ देखिए, आपको जेई के पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा इसमें डिफरेंट मिलेंगी चीज़ें। अभी इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको नेगेटिव मार्किंग दिखेगी 1/3 की। अगर आपके 3 क्वेश्चन सही हुए और एक क्वेश्चन, सॉरी, 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए और एक क्वेश्चन राइट वाला कट जाएगा। 3 रॉन्ग क्वेश्चन पे एक राइट क्वेश्चन आपका चला जाएगा। समझ रहे हो आप, 1/3 की मार्किंग है इसमें, ठीक। नेगेटिव मार्किंग का हो गया। चलो अभी यहां तक तो चीजें कंफर्म हो गई कि कैसे क्या चल रहा है। आपको बेसिक आइडिया दे दिया मैंने। का सिलेबस लगभग लगभग जेई के हिसाब का ही सिलेबस रहता है। सिलेबस में कुछ खास अंतर नहीं है, बट इसका जो पैटर्न है वो एक बार और आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। बाकी आप इसका डिटेल जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जब आपका एग्जाम निकल जाएगा तो इसमें किस तरीके से काउंसलिंग होती है, किस तरीके से एडमिशन होगा, जो कि आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए। तो CSEP के थ्रू होता है।
CSEP के थ्रू एडमिशन इसमें कैसे होता है, जो 70% इनकी सीट्स हैं वो रिजर्व हैं फॉर AEEE के लिए, और जो 30% सीट्स हैं वो रिजर्व हैं फॉर JEE से थ्रू भरी जाती हैं। रिजर्व नहीं बोल सकता हूँ कि JEE से भरी जा सकती हैं। जो टोटल सीट, सपोज इनके पास एक कैंपस में 100 सीट, तो ये 70 सीट थ्रू AEEE भरेंगे और 30 सीट थ्रू JEE भरेंगे। ये इनका प्रोसीजर है भरने का, सीट्स को फिल करने का जो इनका तरीका है वो ये है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल रहेगी, इसकी फ़ीस क्या रहेगी, कैंपस कहाँ कहाँ पे हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जानना अगर आप AEEE को ऑप्ट कर रहे हो, क्योंकि AEEE थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है। इसमें क्या है, कैटेगरी वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होता है कि आप OBC, जनरल, SC ST हो तो आपको कुछ फीस में रिलैक्सेशन मिल जाए, नहीं, या आपको इसके बेस पे स्कॉलरशिप मिलेगा। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा डिफरेंट हैं। स्कॉलरशिप अवेलेबल है लेकिन किस तरीके से स्कॉलरशिप मिलता है वो चीज़ यहाँ पे अलग मैटर करती है, वो चीज़ अलग है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि स्कॉलरशिप कैसे मिलती है। यहाँ पे देखो, बिफोर आई प्रोसीड फॉर स्कॉलरशिप मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इनके पास कहाँ कहाँ पे कैंपस हैं। AEEE कैंपस कहाँ कहाँ पे है, एक अमृतापुरी में कैंपस है, एक बेंगलुरु में कैंपस है, एक चेन्नई में इनका कैंपस है, एक कोयम्बटूर में कैंपस है, एक नागरकोइल में कैंपस है, और एक नया इन्होंने कैंपस अभी फरीदाबाद में खोला है, जो कि ये अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं नॉर्थ में। बाकी ये सारे के सारे आपको जितने भी ये सिटीज़ मिलेंगी ये सारी साउथ की सिटीज़ हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि ये नॉर्थ की तरफ भी आ रहे हैं। ये देखो, फरीदाबाद हरियाणा के आसपास पड़ता है, तो इन्होंने यहाँ अपना एक नया कैंपस खोला है। अब एक चीज़ मैं और आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग ये बोलोगे कि ब्रांचेस क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। तो देखो, इनकी जो ब्रांचेस हैं वो यू कैन से कि कैंपस टू कैंपस वेरी करती हैं। एक कैंपस में कुछ ब्रांचेस हैं, दूसरे कैंपस में वो नहीं है, तीसरे कैंपस में वो है, चौथे में नहीं है। तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा डिटेल दे दूंगा कि इनके यहाँ पे किस कैंपस में कौन सी सीट है। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको नहीं खींच रहा हूँ। तो अभी तक आप लोग ये देखिए कि इनके इतने कैंपस हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल ऑल ओवर इंडिया इनके 6 कैंपस अवेलेबल हैं। ठीक, अब बात करते हैं फीस की। जो इनकी फीस होती है वो फीस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये लोग लेते हैं। डिफरेंट तरीके से कैसे, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। 4 स्लैब है इनके पास, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3, स्लैब 4। जब आपको सीट अलॉट होगी तो स्लैब वाइज सीट ही अलॉट होगी। इसके बाद इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक कैटेगरी है इनके पास जो स्कॉलरशिप वाली कैटेगरी है, एक कैटेगरी है इनके पास जो नॉन स्कॉलरशिप कैटेगरी है। नॉन स्कॉलरशिप कैटेगरी का मतलब क्या है कि अगर आपकी रैंक लो भी रहेगी, आपके मार्क्स कम आए लेकिन आपको एडमिशन चाहिए AEEE में, तो आपको पैसा ज़्यादा देना होगा और आपको एडमिशन मिलेगा और नॉन स्कॉलरशिप कैटेगरी से एडमिशन मिलेगा। अभी आपकी अगर अच्छी रैंक आई है तो आप स्कॉलरशिप कैटेगरी से स्लैब 1 में एडमिशन ले सकते हो, स्लैब 2 में आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप काउंसलिंग कराओगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि कौन कौन से स्लैब में किस स्लैब में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। उसी के हिसाब से आपको फीस देनी होगी। जैसे आप जिस स्लैब में एडमिशन लोगे उसी स्लैब में आपको फीस देनी होगी। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, आप सपोज आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक, तो आप ये मत समझिए कि आपको फर्स्ट ईयर में स्लैब 1 में एडमिशन मिल गया तो इनकी स्लैब 1 की फीस जो है वो सबसे कम है, तो आप ये सोचो कि पूरे 4 ईयर आपको इसी में कंटिन्यू करने को मिलेगा। नहीं, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन देंगे। ऑप्शन बोल रहा हूँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको ये कंटिन्यू करेंगे स्लैब 1 में ही कंटिन्यूअसली, नहीं तो फिर आपकी स्लैब डाउन कर दी जाएगी, फिर आपको ज़्यादा फीस पे करनी होगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंट फीस फॉर डिफरेंट स्लैब्स। मैं आपको ये बेसिक अभी आइडिया दे रहा हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से यहाँ पे AEEE में चीज़ें काम करती हैं। बाकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना उसके समय आपको पूरा कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि इनका स्लैब कैसे काम करता है, किसकी फीस क्या है, कहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। हाँ, एक चीज़ और वीडियो के एंड में मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो पैकेज मिलता है, पैकेज अच्छा मिल जाता है, इसलिए AEEE अच्छा अपना नाम कमा रहा है। ठीक है, तो ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।